अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या स्पीक टू पीएम नरेंद्र मोदी। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो है भी जो मेजर साहब की वीडियो है तो बहुत अच्छी वीडियो होगी ना। हाँ, और वो कर भी पीएम मोदी साहब से बातें रहे, मतलब उनको मुखातब रख के बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सर, ये जो पूरी चाइनीज़ आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अब ये नाम जैसे कि श्योक, गलवान, गलवान रिज, गलवान रिवर, दौलत बे गोल्डी, ये सब बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं। और अभी ऐसा मालूम चल रहा है कि चीन हल्का सा पीछे हटा है, फिर कभी आगे आ जाता है। और अभी आम नागरिक जो भारत का है, उसके मन में बात है कि शायद ये खतरा टल गया है। सर, ये बात सच है कि फ़िलहाल के लिए शायद ये खतरा टल गया है। मैं शायद वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये खतरा टला नहीं है सर, और ये टलेगा भी नहीं। जो चीन है ये हमारे लिए खतरा बनता रहेगा। अगर हमें एज अ नेशन, एक पूरे मुल्क के तौर पे अगर हमें कोई भी गलतफहमी है कि हमारा $100 बिलियन का ट्रेड है उनके साथ और ये 500 बिलियन होकर चीन रुक जाएगा, चीन नहीं रुकेगा, वो ट्रेड भी करेगा और झगड़ा भी करेगा। क्यों? क्योंकि चीन के दिमाग में एक बात है सर कि हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं रह सकती। चीन का विश्वास है, चीन का भरोसा है, और ये भरोसा ज़्यादा गलत नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन ज़्यादातर ये भरोसा चीन का सही है। अब चीन को कैसे काउंटर करना है, मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ सर। आपको वैसे मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ सर। पहली चीज़, हमें देखना पड़ता है कि क्या इसका मिलिट्री सोल्यूशन है कि नहीं। चीन अरुणाचल में आ जाए, चीन डोकलाम में आ जाए, या फिर चीन लद्दाख में धक्के मारे, तो इंडियन आर्मी तो रोक ही लेगी सर, और इंडियन आर्मी सक्षम है, इंडियन आर्मी रोक लेगी। लेकिन इसके और तरीके हैं जिससे खून खराबा ना हो, पर चीन की चीख निकल जाए। और चीन की चीख कैसे निकलेगी सर, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर हम लोग ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, अगर इनको फॉलो करें तो चीन की चीख आप देखेंगे 6 महीने के अंदर चीन मिमियाता हुआ आसपास नई दिल्ली के घूमेगा। सर, पहली चीज़ हमें यह देखना है कि चीन की नस कहाँ पे है। हम चीन की नस नहीं दबा रहे, चीन हमारी नस ज़रूर दबाता है सर, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मौलाना मसूद अजहर की बात हो तो चीन यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के हक की बात हो, चीन यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हो जाता है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात हो, आपसे बेहतर कौन जानता है सर कि चीन क्या कर रहा है। भारत का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप हो, बाकी सब अग्री कर गए 4 मेंबर। अमेरिका अग्रीड है सर, ब्रिटेन अग्रीड है, रशिया इज ओके, फ्रांस इज ओके, रोड़ा कौन डाल रहा है बीच में? चाइना। आप जहां जहां डिप्लोमेटिक कदम उठाएंगे दुनिया में, किसी भी प्रकार का कदम उठाएंगे, आपको सामने चीन खड़ा मिलेगा। जब तक आप चीन के घुटने नहीं तोड़ेंगे, तब तक चीन ऐसे ही खतरे की तरह मंडराता रहेगा। सर, एक आम कहावत है कि अगर आपसे कोई बड़ा पहलवान है और उसने आपको घेर लिया है, अगर आपने ये इंतजार करा कि पहलवान पहला वार करेगा तो फिर शिकस्त या हार आपकी होगी। लेकिन अगर पहला वार आपने करा तो फिर आपका चांस है जीतने का, और हम लोग जीत सकते हैं। जीत में हमें क्या करना चाहिए? 50s में दलाई लामा आए थे तिब्बत से, हमने उनको एक्सेप्ट करा, आदर सत्कार दिया, और डलहौजी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी में एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल फंक्शन करने के लिए दे दी। सर, आज का ये आलम है कि डलहौजी बहुत कम लोग जानते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, चले गए लोग तो चले गए। हमें एम्बेसी इन एग्जाइल ऑलरेडी है इंडिया में, हमें उस एम्बेसी इन एग्जाइल को नई दिल्ली शिफ्ट करना है। चाणक्यपुरी, मालचा मार्ग, ये वाला जो एरिया सर, एम्बेसीज वाला। सर, यहाँ पे एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का एक ऑफिस बना के दें, आलीशान ऑफिस, और
दलाई लामा जो हैं उनको ये रिक्वेस्ट करें कि वो दिल्ली शिफ्ट करें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, उनको एक बहुत बड़ा बंगला, हज़ारों बंगले हैं बड़े बड़े सरकारी दिल्ली में सर, एक बंगला आलीशान सा दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को भी दिया जाए, कोई यहाँ पे आके वो सेटल हो जाएं। दलाई लामा एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है। हम ये नहीं कह रहे कि हम दलाई लामा का इस्तेमाल करें, हम ये कह रहे हैं कि टिबेटन फ्रीडम मूवमेंट को आपको जोर देना पड़ेगा, और वो आप जोर देंगे जो टिबेटन रेफ्यूजीज हैं इंडिया के अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर? आपको क्या लगता है सर कि कश्मीर कैसे हो रहा है? पाकिस्तान में इतनी औकात है कि बिना शय के इतना जो उत्पात मचा रखा है उसने कश्मीर में, वो बिना किसी की शय के कर रहा है। उसकी शय है, चाइना की है शय, सब जानते हैं। चाइना खुद मुलविस नहीं है, चाइना खुद इन्वॉल्व नहीं है कश्मीर में, लेकिन चाइना पाकिस्तान को शेल्टर दे रहा है। पाकिस्तान के ऊपर चाइना का हाथ है, उसका आशीर्वाद है, इसलिए पाकिस्तान ये गुस्ताखी कर रहा है और काफ़ी टाइम से है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हांगकांग में जो हो रहा है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, ये चाइना के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। कुछ ही समय के बाद ये कोरोना वायरस का पूरा कहर ख़त्म हो जाएगा। आज नहीं होगा तो 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा और दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। कुछ चेंजेस होंगे लेकिन लगभग वैसे ही चलेगी। सर हमें सबसे बड़ी बात क्या देखनी है? हमें ये बात देखनी है कि हांगकांग के बारे में हम क्या कर सकते हैं। हमें यह करना चाहिए कि जो हांगकांग के वासी हैं उनको दिल्ली बुलाना चाहिए, बड़े बड़े होटल्स में उनकी कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए कि जहां पे अपनी बात बोलें, और यूट्यूब में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में उनकी कहानियां डालनी चाहिए। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज, जिसको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो कहते हैं, सारी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो अमेरिका में हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़, और शामिल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शामिल हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, यू नेम इट, सब में। वहाँ पे और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके में हैं, जैसे आपके किंग्स कॉलेज लंदन है, बड़ा मशहूर है, आपका ऑक्सफोर्ड है, बड़ा मशहूर है यूके में। उनमें जाके ये जो हांगकांग के जो प्रोटेस्टर्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, इन सबको इन यूनिवर्सिटीज़ में ले जाया जाए और सबके सामने इनको पेश करा जाए, सबके सामने इनको रखा जाए कि अपने मन की बात इस सब लोगों से कहें। हांगकांग में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और हिंदुस्तान ने कभी इस क्राइसिस को ना सपोर्ट करा ना समझने की कोशिश करी। ये हमारे लिए बहुत घातक है। तीसरी चीज़ ताइवान की सर। ताइवान एक खड़ा है मुल्क बहादुरी से, जो कि वन चाइना पॉलिसी को डिफीट करने के लिए सक्षम है। चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बहुत ज़रूरी हैं, फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशन। चाइना क्या कर लेगा सर? क्या कर लेगा चाइना? और आपको क्या उम्मीद है कि चाइना क्या कर पाएगा हमारा? हम भी कोई कमज़ोर देश नहीं सर, 130 करोड़ लोग हैं। चीन कितने? हमसे 20 करोड़ ज़्यादा। और क्या? उत्तर प्रदेश और जोड़ दीजिए, भारत में चाइना बन गया। इससे ज़्यादा चीन का कुछ औकात नहीं है, ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। और इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर दो अलग चीज़ें हैं, हम लोग कंफ्यूज ना करें। ताइवान को हमें इनकरेज करना चाहिए, ताइवानीज को, कि आप इंडिया में आइए टूरिज्म के लिए, उनकी कंपनीज यहाँ पे सेटअप हों, और इंडियंस को इनकरेज करना चाहिए कि हम लोग ताइवान जाएं। मैं यहाँ पे खुद सोच रहा हूँ कि अगली बार अगर मैं विदेश गया तो मैं ज़रूर एक बार ताइवान जाऊँगा। एक स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ताइवान को हम लोग सपोर्ट करें सर हर चीज़ में। वियतनाम कब से मांग रहा है सर हमसे ब्रह्मोस मिसाइल? क्या करा हमने उसके बारे में? हमें अपने नेबर्स को आर्म करना पड़ेगा, क्योंकि चीन लातों का भूत है सर, ये बातों से नहीं मानेगा। आज गलवान से चला गया, ये कल अरुणाचल में आएगा, ये कहीं और आंख दिखाएगा सर, ये लाहौल स्पीति में आंख दिखाएगा। 3,500 किलोमीटर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ सर। ये कहीं ना कहीं पे हमें पिन प्रिक करता रहेगा चाइना, हमारी ज़मीन छीनता रहेगा। 1962 में 30,000 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन चाइना हमसे छीन चुका है, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं। और अगर हमें लगता है कि 1962 में जो हुआ दोबारा नहीं हो सकता, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है सर। आज तो इंडियन आर्मी रोक रही है, लेकिन इंडियन आर्मी वहाँ पे रुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि चीन बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा सर। तो आप वियतनाम जैसे देश जो चीन के खिलाफ खड़े हैं, उनको आप सप्लाई करिए, उनको तेजस एयरक्राफ्ट दीजिए सर, उनको ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए, उनको अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, उनके पास सब होने चाहिए। ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ इंडियन मिसाइल पावर शुड बी विद कंट्रीज लाइक वियतनाम। दीजिए उनको सर। आपका तेजस टैंक है सर, आपका अर्जुन है, उनको जो चाहिए सर हम बनाएंगे, उनको देंगे। अगर खुद इसका कुछ कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़े, वियतनाम ये बोले कि साहब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उनको डेफर्ड पेमेंट में दीजिए, ये करना पड़ेगा। उसके अलावा सर
हमें जो शिंजियांग में वीगर मुस्लिम हैं, 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है, अमेरिका ने आवाज़ उठाई है, हिंदुस्तान को भी बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए। तो सर अमेरिका ने तो अपना रोल प्ले कर लिया, उन्होंने कांग्रेस में अपना बिल भी पास करवा दिया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट शुड टेक कॉग्निसेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, और करना पड़ेगा सर। हमें वीगर्स की बात करनी पड़ेगी। कई वीगर्स हैं जो अमेरिका में हैं, हमें उनको लाना पड़ेगा, उनको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ग्लोबल स्टेज में। यूनिवर्सिटीज़ वो जगह हैं सर, टेलीविज़न स्टूडियोज़, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखना। एक हमारा एक सेल होना चाहिए जो सर सिर्फ वीगर्स की बात करे, एक दूसरा सेल हो जिसका काम हो सिर्फ ताइवान की बात करे, तीसरा सेल हो जिसका काम हो सिर्फ हांगकांग की बात करे। इसमें हमारे एकेडमिशियंस होने चाहिए सर, हमारे और वीगर्स के, हमारे हांगकांग वाले, हमारे और ताइवान वाले, एक मिक्स एंड मैच हो। वो दिल्ली में बेस हो सकता है, कहीं और बाहर बेस हो सकता है सर। दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस करनी। और जो मिलिट्री ऑप्शन की बात कर रहे हैं सर, मिलिट्री ऑप्शन तो हर समय है ही। आप आदेश देंगे तो हिंदुस्तानी फौज खदेड़ देगी, लेकिन भारतीय सेना के खदेड़ने से इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनेगा। परमानेंट सोल्यूशन वही है जो मैं आपको बोल रहा हूं सर। फौज लड़ने के लिए तैयार है, आप हुक्म दें, संगीन लेके चढ़ दौड़ेंगे, इनकी छातियों पर पैर रख के इनकी आंख के अंदर जाएगा संगीन। लेकिन हमें समझना है कि हमें करना क्या है। जहां तक इंडियन आर्मी है सर, मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CDS, ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है और बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंसड हैं। हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, ये मास्टर्स हैं, ये ज़्यादा एडवाइस करेंगे। लेकिन सर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के, उन रेजिमेंट्स को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को, तो यहां पे आप देखेंगे कि बहुत फायदा होगा मिलिटरीली। सर लद्दाख स्काउट्स नंबर 1, लद्दाख स्काउट्स को हमें क्या करना चाहिए सर? लद्दाख स्काउट की आई थिंक 5, 6 या 7 यूनिट्स हैं। लद्दाख स्काउट को एक्सपैंड करके आपको 20 या 21 इन्फेंट्री यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, जैसे कि लगभग हर एक रेजिमेंट की होती हैं। मेरी खुद की रेजिमेंट की 20-21 यूनिट्स हैं सर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। लद्दाख स्काउट्स को एक फुल फ्लेजेड रेजिमेंट आप बनाइए, अभी भी है, लेकिन अभी वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ अटैच्ड है सर। व्हेन आई से अटैच्ड, मैं एक वर्ड अटैच इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े लूजली कर रहा हूँ। दे आर द सेम रेजिमेंट्स। उनके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हैं जनरल YK जोशी, नदन आर्मी कमांडर हैं, इस वक्त उधमपुर में बैठते हैं। लद्दाख स्काउट्स को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। मेरी खुद की रेजिमेंट में कुमाऊं स्काउट्स है, मैं कुमाऊं स्काउट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा सर। अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, गढ़वाल, ये जितनी भी स्काउट बटालियंस हैं, इनमें लोग कहाँ से आते हैं सर? जो जवान हैं इनके कहाँ? ये लोकल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लद्दाख स्काउट में सारे के सारे लद्दाखी हैं। वो पैदा ही 14-15 हज़ार फुट पे हुए हैं। उनकी माँ ने जब उनको जन्म दिया तो ऐसी जगह उन्होंने पहली बार आंखें खोली, ऐसी जगह सांस ली जहां पे आप और मैं जाएंगे तो 3 दिन तो हम बीमार रहेंगे, उसके बाद हम रिकवर करेंगे, तब भी हम सिर्फ 30, 40, 50% पे काम कर सकते हैं, 100% पे काम नहीं कर सकते वहां पे। लेकिन वो लोग पैदा वहां पे हुए हैं। कुमाऊं स्काउट के जितने भी लोग हैं सर, कुमाऊं स्काउट, धारचूला एक जगह है, धारचूला में कुमाऊं स्काउट है, 1 यूनिट है सर हमारी। कुमाऊं स्काउट की 15-20 यूनिट्स होनी चाहिए। गढ़वाल स्काउट, ये सब एरियाज हैं सर चाइना के आसपास। यहां के जो लोग हैं ये सक्षम हैं और इन्होंने प्रूव कर दिया। कुमाऊं स्काउट बहुत तगड़ी पलटन है सर, वेरी स्ट्रांग यूनिट। गढ़वाल स्काउट को देखिए आप, ये सब बड़े सॉलिड लोग हैं। सिक्किम स्काउट्स, इनको हमें डेवलप करना। एक और हमारी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है सर, उसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। उसको एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं, उसको विकास भी बोलते हैं सर, बट ऑफिशियल नेम इज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। SFF में तिब्बती जो दलाई लामा के साथ आए थे, दलाई लामा के साथ जो तिब्बती आए थे ओरिजिनली, अब ये हिंदुस्तान में हर जगह बढ़ गए हैं, सिर्फ धर्मशाला में नहीं है। कोई बैंगलोर में भी रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, पर ये हैं टिबेटन्स। इनको फॉर्मली एक स्ट्रक्चर के अंदर लाने की जरूरत है। ऑफिसर्स सारे के सारे इंडियन आर्मी के हैं, बट बेटर वेपन्स, बेटर इक्विपमेंट, बेटर ट्रेनिंग। और ये स्पेशल फोर्सेस हैं, इसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा सर। ये जो लोग हैं, ये तिब्बती, कुमाऊनी, गढ़वाली, लद्दाखी, सिक्किमी, अरुणाचली, ये लोग हैं जिनको देख के चीनी आर्मी को सांप सूंघेगा सर। ये सच है, क्योंकि
इंडियन आर्मी एक जैसी है हर जगह, सबकी फाइटिंग कैपेबिलिटी, सबकी बहादुरी, सबके पास सेम चीज़ है। लेकिन जो सन ऑफ द सॉइल का कॉन्सेप्ट है, जो जिस मिट्टी से पैदा हुआ है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और ये सन ऑफ द सॉइल के ही कॉन्सेप्ट पे रेज हुई है सर। ये जितनी भी जो जिनका मैंने नाम लिया है स्काउट बटालियन, सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट पे रेज हुई है। आई थिंक वी नीड टू एक्सपैंड दम सर। इनको एक्सपैंड करके और इनको वहां पे डिप्लॉय करके फिर आप देखिए सर क्या कमाल होता है। कमाल तो बिहार रेजिमेंट ने भी कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी खुद की पलटन वहां पे है। अभी फोटोग्राफ आई थी, जनरल साहब वहां पे थे, अवार्ड कर रहे थे मेरी खुद की यूनिट को। मेरी खुद की यूनिट ने चीनियों के टांग तोड़े हैं। अभी 4, 5, 6 जून को जो एक्शन हुआ है वो मेरी पलटन थी 17 कुमाऊं। खूब तोड़ा चीनियों को अच्छी तरीके से। लेकिन सर इस सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट को हमें बढ़ावा देना है। आखिरी चीज मैं कह रहा हूं सर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूं कि लोग सुन लें इसको ध्यान से। ये लिखते हैं लोग न्यूज़पेपर में, सन त्जू आर्ट ऑफ वॉर 13 चैप्टर है सर। मैंने भी उसके ऊपर फौज पे बुक रिव्यू लिखा था, सभी फौजियों ने पढ़ रखी किताब। तो लोगों ने अभी डिस्कवर करी किताब, तो फिर बड़े बड़े आर्टिकल, द अल्टीमेट एम ऑफ फाइटिंग इज टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग और समथिंग लाइक दैट, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट जो sun tzu ने बोले थे। सर ऐसा है कि हम sun tzu की थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, वो चाइनीज के लिए अच्छी है, हमारे लिए चाणक्य अच्छा है। हमें अपने रूट्स में जाना होगा, हमें अपने पास्ट में जाना होगा। और जब हम अपने अतीत में जाएंगे, अपनी हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के जवाब वहां से मिलेंगे। हम लोग चाणक्य को डिस्कस क्यों नहीं करते सर? ये कौन है sun tzu जो हमारे दिमाग पे इतना हावी हो गया है? क्या है ये कौन है ये? चाणक्य ने अर्थशास्त्र तब लिखी थी जब sun tzu पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग अपने वेदों के बारे में बात नहीं करते जिसमें इतना ज्ञान है, क्योंकि अगर आप वेदों के बारे में बात करेंगे तो यू आर नॉट कूल, यू आर नॉट कूल, आप कूल नहीं है सर। तो फिर आप क्यों बात करेंगे? आपसे मेरा मतलब है हिंदुस्तानी हम सब। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, हिंदुस्तानियों के बारे में कह रहा हूं। यू आर नॉट कूल, यू हैव टू कोट जॉन स्टीनबैक। आप दोस्तोयेव्स्की कोट करेंगे, आप मैक्सिम गोर की कोट करेंगे सर, आप sun tzu को कोट करेंगे। लेकिन जो आपके खुद के ऑथर्स हैं, जिन्होंने ग्रंथ पे ग्रंथ लिख दिए, उनका नाम लेने में शर्म आएगी। और इसीलिए हमारा यह हाल हो रखा है। वी हैव फॉरगॉटन हिस्ट्री, वी हैव फॉरगॉटन आवर ओन हिस्ट्री। वी आर, आई वुड नॉट से वी आर अशेम्ड, बट यस, एज आई सेड, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं इसको डिस्क्राइब करने। इट्स नॉट सो कूल सर, क्या कर रहा है? और आप जब वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं, तो फिर लोग संगी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी, तो लोग ऐसा सोचते हैं सर। लेकिन जरूरी है हम छत्रपति शिवाजी को क्लोजली स्टडी करें सर। छत्रपति शिवाजी की स्टडी इतनी नहीं हो रही है जितना हमें करना है और जितना हमें करना चाहिए। उनकी स्टडी नहीं हो रही सर। आपके अपने हीरोज हैं। छत्रपति शिवाजी की ऐसी कहानी है कि मुट्ठी भर लोगों को लेकर औरंगजेब को इतनी बुरी मात दी कि एंड में वो डिप्रेशन से मर गया आदमी, परेशान होकर मर गया। ये हमारे हीरोज हैं सर। इनके बारे में डिस्कशन हो, डिबेट हो, इनके बारे में, इनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, इसको स्टडी करा जाए। देयर इज वेल्थ ऑफ नॉलेज। ये हर समय ना वेस्ट लुकिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा है। रोमेल नो डाउट सर वॉज अ ग्रेट लीडर, कोई मना नहीं कर रहा कि रोमेल ग्रेट लीडर नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि गुडेरियन कोई कम था, क्लॉचविट्ज कोई कम था, मॉन्टगोमरी कोई कम था, हम ये नहीं कह रहे। हम उनको सैल्यूट करते हैं सर, हम सलाम करते हैं इनको, दे वर ग्रेट लीडर्स। बट सर सो वॉज छत्रपति शिवाजी सर। हम छत्रपति शिवाजी को कम ना समझें। तो अपनी हिस्ट्री में जाएं, इसके बारे में चाणक्य क्या कहता है, किस तरीके से सिचुएशन के साथ डील करना है। जफरनामा है सर, गुरु गोविंद सिंह जी की किताब। मैं कई बार कह चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जफरनामा शुड बी कंपलसरी रीडिंग। आपकी फॉरेन पॉलिसी का बेस होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की किताब। पर नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे सर। छत्रपति शिवाजी ने कुछ नहीं करा, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुछ नहीं करा, पृथ्वीराज चौहान ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा है गोरे ने करा है, क्योंकि जब तक गोरा नहीं कहेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी बात। और यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज जो चीन हावी हो रखा है सर, वो चीन जो है वो यहां पे हावी नहीं हुआ, चीन यहां पे हावी हुआ है। ये हमें समझने की बात है। हमारी सोच में चीन बड़ा है, और हमारी सोच में चीन इतना बड़ा हो गया जितना बड़ा वो है नहीं। ये हवा है चीन का सर, ये गुब्बारा है, सुई मारेंगे फुस हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा था सर। मेरे कुछ पॉइंट्स थे। चीन
इज्जत देता है ताकत को। सर चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। हम जितना फ्रंट फुट पे खेलेंगे गेम, चाइना उतनी इज्जत करेगा। आप जितना चीन के अंदर खौफ डालेंगे, उतना चीन इज्जत करेगा, उतना चीन अदब से झुक के बात करेगा। अगर हम लोग चीन से डिसेंटली बिहेव करेंगे, अगर हम वो 1996 और 2005 की ट्रीटीज चीन के सामने आगे करेंगे जैसे हमने करी, चीन फाड़ के फेंक देगा कागज। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। भय बिन होए न प्रीत सर। हम अपना इतिहास ना भूलें, हम अपने वेद पुराण और ग्रंथ ना भूलें। लिखा है सर उसमें, बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। हम चीन के साथ दोस्ती अगर करना चाहते हैं तो हम न भूलें कि प्रभु श्री राम के बारे में क्या लिखा गया था, भय बिन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। जय हिंद। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो मेजर साहब की बातें थी ना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब है कि उनने जो भी बोला, ये 1 ईयर ओल्ड वीडियो है और उन्होंने एक जो साल भी पहले की ये वीडियो है। कैसे मुल्क चलाना है, मतलब चलाना तो मैं नहीं बोल सकता, मोदी साहब मेजर साहब से भी बेहतर जानते हैं कैसे चलाना है, लेकिन वो बार बार बोलते रहे कि आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं नागरिक हूँ ना इंडियन का, तो मुझे बोलने का हक है, मतलब कि मुझे अगर आप हमारी आवाज़ सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन हक तो है ना। और मेजर साहब भाई बहुत फेमस है इंडिया में, बहुत अच्छी बातें बताते भी हैं। आपने सुना नहीं है, एक साल पहले मेजर ने बता दिया था। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने यार ये बोला है, उन्होंने मतलब कि ये बोला है कि ये जो इंडियन आर्मी है ना, ये बस इंडिया के जो दिमाग पर है ना हैवी हुई है। मतलब कि हम उनसे इसलिए डर रहे हैं कि वो तादाद में ज़्यादा हैं या किसी चीज़ से। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि वो इसी वजह से बता रहे थे कि वो कुछ भी नहीं है। अगर हम उनको अभी खुली छूट देते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे उन्होंने हाल ही में मतलब आज से सन 1965 की बात कर रहे थे, 1965 की नहीं 1962 की। 1962 में जंग हुई थी ना, तो उस वक्त 30,000 उन्होंने मीटर मतलब उन्होंने ना कब्जा कर लिया, जो है दूसरा 30,000 मीटर क्यूबिक दूसरा इंडिया की जो ज़मीन है। तो ऐसे ही ना वो पीछे नहीं हटने वाले, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ना, पीछे कैसे हटेंगे? इंडिया को इतना तो जलील वो कर रहे हैं यार, कर रहे हैं। मेजर साहब बोल रहे हैं कि इंडिया में इतनी पावर है, उनको रोक सकती है, तो रोके ना। इंडिया के ज़मीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं, उनकी पुलियों पर बम गिरा रहे हैं। इंडिया आर्मी क्या कर रही है ये तो मुझे बताओ। मेरी बात सुने ना, मैं आपको 200 फौजी पकड़े हैं, ये हमने वीडियो देखी है, लेकिन आज़ाद भी कर दिए हैं ना। आज़ाद में क्या रियलिटी है? आज़ाद क्यों कर दी? उनको सज़ा क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ कि मेजर साहब ने जो बातें की है, मैं सबसे पहले उस पर रिएक्ट करता हूँ। जो उनकी बातें थी, उन्होंने जो बताया है भाई, मैं उसकी बात आपको करो आप बातें, मैं भी ये बोल रहा हूँ। उन्होंने आपने जो बोला है ना कि 1962 किया है या 65 किया है, तो उस वक्त तो उन्होंने कब्ज़ा किया था और वो कब्ज़ा कर रहे हैं इनकी ज़मीनों पर। ये आपका सवाल है ना, तो मैं आपका इसको बताता हूँ कि जो चाइनीज़ है ना, वो यही समझते हैं कि हम बड़े हैं हर एक की तरफ। वो अब यहाँ पे मैं एक मतलब ओपिनियन करता हूँ, जैसे मेजर साहब कर रहे थे कि दूसरा ना उनका जवाब इन्होंने दिया है, जो अभी इन्होंने पकड़े हैं 200 फौजी, उनका जवाब दिया है ना इन्होंने। तो ऐसे ही मेजर साहब बोलते हैं कि इनको उनका सामना करना चाहिए। ओ भाई, 1 साल हो चुका है, 1 साल पुरानी ये वीडियो, आप उस पर रिएक्शन कर रहे हैं और मेजर साहब बता रहे हैं कि उन्होंने ये करना है, तो उन्होंने कर दिखाया। अर्चनल में वो घुसे नहीं है, अर्चनल में घुस चुके हैं ना। अब अर्चनल में घुसे हैं, आगे दिल्ली तक भी घुसेंगे मुझे तो लगता है। वो जैसा कि मेजर साहब बोल रहे हैं ना कि वो दिल्ली की सोच रखते हैं, ये आपकी भी गलत फैमिली है और उनकी भी गलत फैमिली है। अब ये ना बोले यहाँ की जो मतलब इनकी यार, दूसरा मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने ना। दूसरा जैसे आप बातें ही करते हैं और कुछ नहीं, जैसे भाई रियलिटी देखे ना, रियलिटी मैं रियलिटी बता रहा हूँ ना कि अब आपने बोला कि उन्होंने 200 चीनी पकड़े हैं, अगर पकड़े हैं तो उन्होंने छोड़ा क्यों है? अब आप ऐसे अब अगर आप बोलते हैं तो आप आज से कुछ दिन पहले देख लें कि आपने अभिनंदन पकड़ा, इमरान खान ने छोड़ दिया ना। इन्होंने भी यही सोचा, वो तो मकामी लोगों ने पकड़ा है। अभिनंदन वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं यार बीच में आप नाना लें, आप वीडियो पर डायरेक्ट हैं, हम जिस वीडियो पर हम उस पे डायरेक्ट आ रहे हैं कि उन्होंने बताया इंडिया वालों ने बताया चाइना को। तो बात सुनो,
मेरी बात सुनो, फिर आप भी जवाब देना। मैं यही सुन रहा हूँ आपकी, आप इंडिया की साइड ले रहे हैं, आप रियलिटी भी देखें ना। मेजर साहब बोल रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो चाइना का दुश्मन है ना उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको बम दें, न्यूक्लियर बनाएं और वो हमारे साथ खड़े होंगे, फिर हम जाकर चाइना से लड़ेंगे। इस बात पे मेजर साहब, अगर आप मेजर साहब की बात करते हैं ना इस पर, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप समझते हैं ना कि चाइना की आबादी ज़्यादा है, तो आप यहाँ देख लें कि अगर इंडिया की दूसरा 130 करोड़ आबादी है ना, तो उत्तर प्रदेश मिलाएं तो वो चाइनीज से ज़्यादा हो गए। चाइना से मतलब आबादी में से कम ना समझे हमको, ठीक है ना। तो वो जो भी एक्शन लेते हैं हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आपने वीडियो पहले भी देखी है, उन्होंने बोला है कि वो अगर इधर मतलब अर्चना LAC से आगे आते हैं ना नेक्स्ट, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो हम किसी और साइड से मतलब जो लद्दाख की तरफ से बॉर्डर है हम उसकी तरफ से घुस जाएंगे। अब ये जो भी वो एक्शन लेते हैं ना, अगर वो कुछ करते हैं तो इधर से उनका जवाब मुंह के बल उनको खानी पड़ेगी। ये ना भाई समझे कि मुझे मुंह के बल ना खानी पड़ेगी। भाई मुंह के बल खानी पड़नी। उन्होंने कौन सा चूड़ियाँ पहन कर आना है कि हम इंडिया में जा रहे हैं और हमला करने, मतलब चाइना में जा रहे हैं हमला करने और चाइना ने हमें कुछ नहीं बोलना। भाई चाइना ने उनको बहुत कुछ बोलना है, जैसा कि लद्दाख में उन्होंने देखी, हमने मैं वीडियो आपको भी आपकी देखी जो है ना। आपने बोला है ना कि मैं जैसे आपको मेजर साहब ने बोला है कि उनके जो दुश्मन मुल्क हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, साथ में लाना चाहिए। मेजर साहब ने ये भी बोला है कि जैसे अब पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, वो कश्मीर में ऐसे तो नहीं ना आ रहा कि उसके मामले में जो ऐसे ऐसे कूद कर आगे आगे जा रहा है, वो ऐसे तो नहीं आ रहा। उनके साथ चाइनीज़ की मतलब सपोर्ट है ना। अब चाइनीज़ समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सुपर पावर हैं, ये हैं वो कुछ भी नहीं। सुपर पावर US से अगर ये मतलब आप समझते हैं ओ ना, तो भाई, इनके पर अगर दूसरा सर के ऊपर हाथ है चाइनीज़ का, अगर ठीक है ना। यूएसए सुपर पावर है तो यूएसए को कोई भी मतलब बात नहीं करता, उनको कोई कोई कुछ नहीं बोलता। इमरान खान ने बोला नहीं है तो भाई उनको यूएनए में, यूएनए में बोला है ना, जो असम्बली है, यार जो वो नवाज आपके शरीफ, आप मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जरदारी आप वजीर आजम बने थे, यूएनए में तरसते थे कि हम 5 मिनट बात कर लें यूएनए में। इमरान खान ने पूरे 30 मिनट किया है उधर। अगर आप बोलते हैं कि उन्होंने 30 मिनट स्पीच कर ली, वो तो PM मोदी ने भी किया है, वो तो सब ने पीएम, किया। अब मेरी बात सुने, आपने बोला कि हाँ इमरान खान ने USA को जवाब दिया है, UN में खड़ा होकर उन्होंने स्पीच किया 30 मिनट 1 घंटा जितनी भी की है। अगर आप ऐसे बोलते हैं ना, मैं आपको इस पे भी एक बात बताता हूँ। आपने बोला कि जो चाइनीज़ हैं वो इंडिया में घुस रहे हैं या उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, तो ये जवाबन में बातें कर रहे हैं। तो आप ये अब देख लें कि अगर उन्होंने स्पीच किया ना, बातें की है, कुछ एक्शन तो नहीं ना लिया, उन बातों का कोई मुझे कर किया हुआ काम दिखा दे कि उन्होंने ये काम किया। भाई मेरे इस पे आप बता दे मुझे। जो चाइना है ना, हाँ जो इन उन्होंने इलाके इनसे छीन लिए हैं, हाँ आस्ता आस्ता आगे आ ही रहे हैं ना। इंडिया नहीं जाता उनके इलाकों में, मतलब जो इलाके इंडिया के वो पाए जाते हैं। 1962 से लेकर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, 1962 से लेकर 2021 तक। चाइना को ये कमज़ोर समझते हैं, हमें ये चाइना क्या कर लेगा, हम तो बस पावरफुल मुल्क से लड़ेंगे, जैसा अमेरिका हो गया, जो भी है। मतलब चाइना से हमारा कोई कैम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ये भाई इंडिया बोलता है। मेरी अगर आप बात सुने। कैम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो चाइना अब आपको क्या कर रहा है, दिखा नहीं रहा कंप्रोमाइज़, आंखें। मैं कंप्रोमाइज़ की आपको बात जो आप बोल रहे हैं ना कि वो नहीं दिखा रहा है। अब आप समझते हैं कि 2021 आ गया है, तो वो जो इंडियन जो है दूसरा सॉरी चाइनीज़ हैं वो इंडिया की तरफ हड़प जड़प रहे हैं, ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले जो उनका मसला हुआ था वो हुआ था लद्दाख में। बहुत लद्दाख मसले हुए में यार लद्दाख मेरी छोड़ बात के। सुने ना, इंडिया, लद्दाख मैं में ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया आर्मी की बुराई कर लूँ, इंडिया आर्मी आर्मी ने उनको बहुत ठोका है, वादियों में भी कई बार ठोका है, तो लेकिन फिर अब आप इस ये बात बात समझे ना, आपने जो बोला कि उन्होंने लद्दाख में पहला मसला हुआ, मसले वैसे काफ़ी हुए। मैं अभी हाल ही की बात कर रहा हूँ कि जो अभी हुए हैं लद्दाख में हुआ, वहाँ पे चाइनीज़ की मतलब अब उनके फ़ौजी ज़्यादा थे या कोई और मसला था, तो उन्होंने इंडियन के साथ लड़ाई की। तो वीडियो कुछ वायरल हुई जिसमें वो जो इंडियन आर्मी को मार रहे हैं,
ऐसी वीडियो उन्होंने बनाई। लेकिन जो ख़ास मतलब जो असल बात है ना, इंडिया ने उनको धोया था। आपको मैं ये बात बता दूं, वो तो चाइनीज़ के जो थे उन्होंने मतलब वीडियो बना ली जहाँ पे वो ज़्यादा थे, 1-2 इंडियन आर्मी को मार रहे थे ऐसे ही ना। और जो बाकी जिनकी जो उनकी तोड़ पट रहे थे, दूसरा उनको मार रहे थे, दूसरा चाइनीज़ को, वो आपने देखे ही नहीं। मैं आपको ये बता दूं। और अर्चनल में वो जो अभी उन्होंने ब्रिज गिराया है, अर्चनल जो इधर इंडिया का अर्चनल के क्या उसको बोलते हैं? अर्चनल में नहीं गिराया भाई, ये तो आपको इतना भी नहीं पता कहाँ गिराया है। पता तो खैर मुझे भी नहीं है। नहीं अभी उन्होंने जो ब्रिज गिराया कर रहा हूँ, मुझे पता है ब्रिज यार, आपको पता है, मुझे भी पता है। आप ऐसे इस बात को छोड़ें, जहाँ भी है उसको छोड़ें। ब्रिज गिराया है, अब आप देखें कि वो आए ब्रिज गिराया, अब इंडियन आर्मी वहाँ कम थी या थी नहीं, और जब वो आए मतलब इंडियन आर्मी, तो वो भाग गए थे, वापस भाग गए थे। इंतजार तो कुछ करते, कुछ देखते तो सही उनका एक्शन। 2 घंटे उन्होंने इंतजार किया है, 2 घंटे कोई ना बंदा आया ना बंदे की जात उधर आई है। 2 घंटे फिर उन्होंने भी जाना था ना अपने मुल्क में, उनको भी काम होता है। ये तो नहीं कोई 2 घंटे वो इंडिया आर्मी का इंतजार करते और उससे हटकर अब उन्होंने ब्रिज गिराया, अब इंतजार करते हैं। इंतजार करने की बात नहीं, जब उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे जो चाइनीज़ है उन्होंने हमला कर दिया या उन्होंने कुछ एक्शन लिया। जब उनको पता चला वो वहाँ उस तरफ आए तो चाइनीज़ भाग गया। और हाल ही की अभी की बात कर लें, जो कि अभी 5-6 दिन भी नहीं हुए हैं, उस वक्त 200 जो उन्होंने चाइनीज़ पकड़े हैं, उनका क्या ये आपको पता है कन्फर्म कि उन्होंने पकड़े हैं? तो मैंने वीडियोस देखी है भाई। उन्होंने उनका आगे सामना किया, वो उनको पीछे भगा दिया, ये बात है। पकड़ने से अब ये तो नहीं ना कि वो उस आर्मी को हथकड़ियाँ लगा लें और ला कर जेल में डाल दें। आपका तो ये ड्रीम है, ऐसे बोल रहे हैं आप तो हैं। आप ये बात नहीं समझते, क्योंकि ये झूठ भी बोल रहे हैं मुझे तो लगता है, क्योंकि इसने वीडियो नहीं देखी भाई। मैंने वीडियो देखी, मैंने बकायदा पिक्स देखी हैं, जहाँ पर आपने देखा है इंडियन आर्मी का उसने मास्क लगाया जो फ्रंट पे था, जो आर्मी का था, तो आपने देखा वो कैसे उनको देख रहा था। मैं तो देख रहा था जैसे शेर ऐसे उनको ताड़ रहा है, उनको खा जाएगा, ऐसे वो देख रहे थे। क्या आपको ये क्या लगता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता, मुझे तो यही लगता है कि चाइना आर्मी अब मज़ीद आगे बढ़ेगी भाई। अगर वो आगे बढ़ती है कि नहीं रोकता, इंडिया क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा, पीएम मोदी क्या करेंगे वो बेहतर जानते हैं। और चाइना में जो है, चाइना तो वो आगे बढ़ता है ना, चाइना आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ सपोर्ट भी कर रहा है। तो चलो आप वीडियो एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। और दूसरी बात, ये जो चाइनीज़ आगे बढ़ रहे हैं ना, इनको आने दो एक बार। अब मज़ीद हम इनको देख लें कि इंडियन आर्मी करती है क्या, तो आपको भी देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।